नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और अब बात करेंगे फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनसभा को संबोधित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरते हुए वहां कहा है कि काशी और अयोध्या के बाद अब ब्रज की बारी है। इसी को लेकर हम आगरा के लोगों से जानेंगे किस तरीका का ये रिएक्शन योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिया है, किस तरीके की ये बात कही है। सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अयोध्या काशी के बाद अब ब्रज की बारी है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, 30 करोड़ जनता के जननायक, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया हो, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को पूरे देश में एक आयाम और एक नया स्थान दिलाया हो, उन्होंने कहा है कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। तो विकास की भी बारी है, विकास भी निरंतर हो रहा है और निरंतर सनातनी परंपरा को संरक्षित करने की भी बारी है। वो बारी चाहे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की बात हो, या काशी के मथुरा के कॉरिडोर की बात हो, या मथुरा में जो ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा के साथ साथ गोवर्धन परिक्रमा का जो नया आयाम, जो नए विकास की ब्रज की भूमि को समर्पित किया है योगी जी ने। इसीलिए हम योगी जी का धन्यवाद भी देते हैं और कहते हैं योगी जी। और आपने देखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में स्थान दिया है, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो सरिया पे इस देश को चलाना चाहते हैं और एक तरफ हम हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की धारणा को सार्थक करना चाहते हैं। योगी जी ने जो कहा है, हम धन्यवाद देते हैं अपने मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने ब्रज के सभी लोगों का ध्यान रखते हुए और ब्रज की सबसे बड़ी आस्था हमारे कान्हा जी और उनके लिए भी कहा है। निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में एक नया विस्तार ब्रज का होगा, योगी जी के नेतृत्व में होगा। योगी जी ने एक बात और कही है सभा के संबोधन के दौरान कि विपक्ष ने गंगाजल के लिए तरसाया था, अब उनको वोट के लिए तरसा दीजिए, उनको वोट मत दीजिए, अगले 5 साल के लिए उनको फातिया पढ़ने के लिए नमाजों पर छोड़ दीजिए, उनको छुट्टी कर दीजिए। इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, विपक्ष ने तो हमेशा इंडिया गठबंधन का यही था, इंडिया गठबंधन का यही था जो 9 दुर्गों में मछली खा के करोड़ों करोड़ तो सनातनियों को जो चैलेंज देने का काम करते हैं, जो कहते हैं कि शक्ति क्या है, जो आदि शक्ति को कुछ मानते नहीं, जो राम को कहते हैं राम एक काल्पनिक चीज़ है। आज बता दें मुझे, विपक्ष का एक भी नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, क्या मुख्तार अंसारी घर जाने के लिए समय था? लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के ही जननायक आदरणीय कल्याण सिंह जी, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए कह दिया कि करोड़ों कुर्सियां नौछावर हैं लेकिन राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलाऊंगा, जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, जब उनकी मृत्यु हुई थी, जब उनका स्वर्गवास हुआ था, तो अखिलेश यादव को समय नहीं था जाने के लिए। करोड़ों करोड़ों सनातनियों का अपमान किया है और आतताइयों का, आतंकियों का साथ देकर उत्तर प्रदेश की जनता को वो छलावा कर रहे हैं और सामने दिखा रहे हैं कि मैं ऐसे ही आतताई आतंकियों के साथ खड़ा रहूंगा और उत्तर प्रदेश की जनता को सत्ता के प्रलोभन के लिए ऐसे ही ठगता रहूंगा। योगी जी ने कह दिया कि बहुत सौ का फातिया पढ़वा दिया, जो मजलूमों की आंखों से आंसू निकालने का काम किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की बहनों की अस्मिता लूटने का काम किया, उनका फातिया पढ़ा जा चुका है। और जो भी चेष्टा करेगा, योगी जी ने साफ मन से कहा है कि इस चौराहे पे मेरी माताएं बहनों के साथ अवधारा करोगे, अगले चौराहे पे राम राम सत्य की पूरी व्यवस्था इस उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कर रखी है। निश्चित तौर पर जिसमें हिम्मत हो वो करके दिखा दे। और उन्होंने विधानसभा के पटल पे भी कहा था कि ऐसे लोगों को मट्टी में मिलाने का काम करेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है, अयोध्या और काशी के बाद अब ब्रज की बारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है सनातनियों का प्रदेश है और पुरानी सरकारों ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया और वो केवल एक विशेष जाति पर ही ध्यान उनका केंद्रित रहता था। उन्हीं से वो वोट लेते थे, उन्हीं से वो फलते थे फूलते थे, उन्हीं से उनके माफिया फलते फूलते थे। अब सत्ता बदल चुकी है, लोग जागरूक हो चुके हैं और अब भगवाधारी अब जाग चुके हैं और उसी प्रकार से अब हम सभी लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मोदी जी और योगी जी के हाथ मजबूत करें, ताकि हमें एक नया हिंदुस्तान वो दे सकें, ताकि हमारे आगे जो भविष्य, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ खुल करके सांस ले सकें। भाई इस समय आप देखेंगे कि राम मंदिर बन गया, उसी हिसाब से काशी की अब बारी है, तो अयोध्या ये मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी अब नंबर लगने जा रहा है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमें योगी जी और मोदी जी के हाथ मजबूत करने चाहिए। जय श्री राम। तो आप और भी लोग हमारे साथ हैं, आप किस तरीके से सोचते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से बयानबाजी की है आज सभा के संबोधन के दौरान, कैसे देखते हैं आप इसमें?
मैं आपको एक चित्र खींचना चाहता हूँ। 2014 के पहले का भारत आप देखें, 2014 के बाद का भारत देखें, 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश देखें, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश देखें, तो हम देखते हैं सबके पूरे एक साथ जोड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भारत के पुनर्जागरण का कार्य होता है, संस्कृति के पुनर्जागरण का काम हो रहा है। आज उसी क्रम में आदरणीय योगी जी ने इस प्रदेश के जननायक हैं, उन्होंने कहा कि मथुरा की बारी है। मथुरा की बारी का मतलब ये मथुरा से विकास की बात हुई है, हाँ, आने वाले भविष्य की, हमारे बच्चों के भविष्य की बारी है। आपने देखा था जहाँ पहले कावड़िए कावड़ लेके आते थे तो उन पे उस उत्तर प्रदेश का ही प्रशासन लाठी चार्ज करने का काम करता है। आज कावड़िए जब कावड़ लेके आते हैं उस जिले का डीएम उनके पैर छूने का काम करता है, कावड़ियों के पैर और पुष्प वर्षा का काम करता है। यह बदलाव आपको देखने को मिला होगा। और जो संस्कृति को, हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति को विखंडित कर रखा था इन्होंने सपा और कांग्रेस के काल में, तो आज वही हम देखते हैं, वही उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में संस्कृति का पुनर्जागरण का कार्य चल रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने आज जनसभा में बयान दिया है, अयोध्या और काशी के बाद अब ब्रज की बारी है? देखिए, लाखों करोड़ों और कृष्ण जी के भक्त एक नज़र से इस तरफ देख रहे थे जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया था, राम मंदिर बन गया था, और उनकी नज़र सीधे सीधे मथुरा पर थी। आज जो योगी जी ने इशारा दिया है कि अब मथुरा की बारी है, इससे निश्चित रूप से भक्तों में खुशी की लहर है और अब वो इसे मतदान करके और दिखाएंगे कि आपने जो आज हमें जो संदेशा दिया है उसे हम अमल करेंगे पूरी तरह से। जिस तरीके से उन्होंने गुंडे माफियाओं को लेकर, विपक्ष को लेकर तमाम बातें इसमें संबोधन के दौरान कही, विपक्ष पर भी जमकर हमला बोले, फातिया पढ़ने की बात कही, समाजवादी पार्टी के लोग उसकी कब्र पर जाकर फातिया पढ़ते आते हैं, उनसे कहा कि वो अब छुट्टी कर दो, जनता से अपील की उन्होंने। तो किस तरीके से देखते हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ का तहे दिल के अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने सनातनियों को आज इस कि वो खुले मन से किसी भी मंदिर में जाकर के और किसी भी कावड़ यात्रा में जाकर खुले मन से पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपने 2014 से पहले का भी इतिहास देखा होगा, ये वही मुख्तार अंसारी थे जिनको सपा की और बसपा की सरकार में खुली छूट थी, जो खुली जीप पर 40 AK-47 लेकर घूम रहा है और सनातनियों पर कितनी गोलियां उसने चलवाई हैं। मऊ दंगों को आज तक ये सनातनी भूले नहीं हैं और उसी का ये परिणाम है कि जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तो उन्होंने एक ही बात कह दी कि माफिया की जगह या तो मिट्टी में या फिर ऊपर है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज पहले सपा की और बसपा की सरकारों में अगर आपने स्कूटर खड़ा कर दिया तो स्कूटर गायब, चलती माँ बहनों की चेनें टूट जाती थी और माँ बहनों को भी उठा के ले जाते थे। आज किसी की हिम्मत है कि किसी चौराहे पर माँ बहन को जरा क्लियर से देख ले, वो जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और माफियों का सफाया खुले मन से कह रहा हूँ और खुले आपके चैनल द्वारा कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने ये भ्रम पाल रखा हो कि हम तो यही ऐसे ही सारिया कानून लागू कर देंगे और सारिया कानून से हमारा ये चलेगा, तो ये बता दूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और माननीय योगी आदित्यनाथ कह दिए कि अगर आपने क्लियर करी तो आगे वाले चौराहे पर आपके यमराज जी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे ताजनगरी के लोगों का, जिनका साफ तौर पर कहना है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया बयान सम्मान योग्य है। उन्होंने जिस तरीके से ये बयानबाजी की है तो निश्चित तौर पर सनातनियों के लिए हर्ष की बात है और लगातार जिस तरीके से योगी और मोदी सरकार काम करती आ रही है उसी विकास को लेकर लोकसभा चुनाव में वोट पड़ने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज चार, इंडिया न्यूज़ आगरा।